पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, आप सबसे ज़रूर अपने घर में गौ माता की रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गौशालाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक, अगर मैं एक साधारण सी बात कहूँ, आस्था टीवी है, आस्था पर 30-35 वक्ता आते होंगे, संत महापुरुष आते होंगे। सबको सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है, मानने वालों की लाखों में हो सकती है, सुनने वालों की तो करोड़ों में है। तो अगर सिर्फ इन 30 लाख संत महात्माओं के अनुयायी, इन 30 लाख संतों के शिष्य भी अपने घर में अगर एक एक गौ माता रख ले तो 30 करोड़ गौ माताओं की रक्षा तो एक बार में हो सकती। अपने घर नहीं रख सकते तो जहां गौ माता की सेवा हो वहां एक गाय आप गोद ले, दत्तक ले, कि एक गौ माता की सेवा मेरी होगी और घर में इन्हीं गौ माता का दूध, इन्हीं गौ माता का घी घर में आएगा। आप जो दूध पीते हैं, घी खाते, कितना मिलावट का रोज अखबारों में, टीवियों में आता रहता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी रिसर्च कहती है कि भारत के अंदर 21% माताओं के स्तन में जहरीला दूध है, जो माँ अपने बच्चों को पिलाती है। 21% मिलावटी दूध के कारण। लक्ष्मी जी की पूजा करवा लो। आपको पता है लक्ष्मी जी अनुजा है, गौ माता अग्रजा है, गौ माता बड़ी बहन है। अभी जो आपने समुद्र मंथन की जब कथा आई, तो समुद्र मंथन में कार्तिक अमावस्या को, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या को संध्या काल प्रदोष बेला में लक्ष्मी जी का प्रागट हुआ, संध्या को, और प्रातः काल गैया मैया का हुआ। इसलिए लक्ष्मी जी अनुजा है, गौ माता बड़ी है, बड़ी बहन है। तो जब गौ माता के रोम रोम में देवता बैठे, 33 करोड़ सभी जानते हैं, तो सब देवता आ गए, लक्ष्मी जी को मौका नहीं मिला, तो लक्ष्मी जी आई हैं आज गौ माता के पास। गौ माता से कह रही है, गौ मैया हमारी कहीं भी जगह दे दो। लक्ष्मी जी दीपावली के दिन दुकानों में लक्ष्मी जी की फोटो लगा लगा के, जो कोई आरती गावे, वहाँ के घर लक्ष्मी आवे, वहाँ के सुख संपत्ति आवे। लक्ष्मी आ तो जाएंगी तुम्हारे घर, लेकिन उल्लू पर बैठ के आएंगी, गरुड़ पर बैठ के नहीं आएंगी नारायण के साथ। परंपरा थी पहले का, अब तो कोई नहीं करता, पर पहले ये परंपरा थी और आज भी मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में ये परंपरा निभाई जाती है। मध्य प्रदेश में दीपावली के दिन सुबह, शाम को तो लक्ष्मी की पूजा होती है, सब करते, लेकिन सुबह हर एक व्यक्ति अपने घर में गौ माता लाता है, गौ माता का श्रृंगार करता है, आरती करता है, पूजन करता है, दूध दोहता है, उस दूध को पूरा परिवार पीता है, फिर लक्ष्मी पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे गौ माता हमें कहीं जगह दे दो। गौ माता ने कहा, देखो बहन, दे तो देती, पर जितनी जगह थी वो तो सब रिजर्व हो चुकी है, अब सब तो आ गए, अब आपके लिए कोई जगह नहीं। लक्ष्मी जी बोली, अरे गौ माता, अगर आपने ठुकरा दिया तो नारायण भगवान वैकुंठ में घुसने भी नहीं देंगे, कि जिसको गैया ने ठुकराया उसको मैं क्यों अपनाऊं। हे मैया, कुछ कही तो स्थान दो। तब बड़ी प्रार्थना की, तब जा करके गौ माता को, लक्ष्मी जी को गौ माता के गोबर में रहने का स्थान है। कितनी धन्य होगी वो गौ माता। तो इसलिए
एक दूसरी बात आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मैं कई बार से कहना चाहती हूँ, आप सब लोग घरों में मिठाइयाँ खाते होंगे। मिठाई आप जो खाते हैं, मिठाई के ऊपर एक चांदी का वर्क आता है। आप सभी ने देखा होगा। ये चांदी का वर्क जो बनता है, ये गौ माता की हत्या करके, गौ माता की आंत से, आंत जो होती है, आंतों से इसको बनाया जाता है। आप कहीं भी देख लेना, रिसर्च कर लेना, नेट पे देख लेना, पढ़ना। मशीन से भी बनता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और मशीन का कौन सा है, गौ माता वाला कौन सा, उसकी कोई पहचान नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले जो भी ऐसी मिठाइयाँ दी जाती है जिस पर वर्क चढ़ा होता है, उन मिठाइयों का आप विरोध कीजिए, उनको लेना बंद कीजिए। इससे कोई मिठाई में मिठास तो बढ़ती नहीं, कुछ स्वाद आता है उससे, सिर्फ सजाने के लिए कि भैया ये महंगी वाली है। और तो और लोग मंदिरों में हनुमान जी के ऊपर भी लगाते हैं। उनसे भी मेरी प्रार्थना है, कृपया इसको बंद करें। ये गौ माता के प्राणों की बलि देके बनाया गया है, इससे दूर रहे। तो इसलिए एक तो हुई गौ माता, एक हुई आध्यात्मिक धरोहर, एक हुई भ्रूण हत्या, और चौथी जो है वो है ये देश का भ्रष्टाचार, जिसके बारे में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। त्राही त्राही कर रहा है देश इस भ्रष्टाचार के लिए। जहाँ देखो, जिधर देखो धोखाधड़ी, जिधर देखो रिश्वत, बिना खिलाए तो काम चलता ही नहीं। टेबल के नीचे से 2-4 दिए बिना तो काम चलता ही नहीं। कहीं भी जाओ लोग कहते सरकार बुरी है, सरकार बुरी है। अरे छोड़ो सरकार को, तुम तो बदलो। सरकार तो बदलेगी, पहले तुम बदलो। देश सरकार से नहीं, देश नागरिकों से चलता है। एक अखबार में खबर आई, सिंगापुर जो है वो आर्थिक रूप में बहुत ऊपर है। सिंगापुर में एक भारतीय आदमी जब गया, टैक्सी में बैठा, उसने कहा कि भैया मुझे इस जगह पे जाना है। वो आदमी टैक्सी में बैठ के गया, टैक्सी ड्राइवर ने उसको वहां पहुंचा दिया। बिल आया $15। उस व्यक्ति ने मीटर देखा, भारतीय ने $15 दे दिया, ले भाई। उसने $3 निकाल के उसको वापस दिए, भैया ये $3 रखो। उसने कहा क्यों, मीटर तो $15 का है। बोले मीटर 15 का है, तुमने जो एड्रेस बताया वो भी सही था, मुझे एड्रेस मालूम नहीं था, इसलिए 4 गली में घुमा के लाया हूं। वो 4 गली गलती मेरी थी, उन 4 गलियों के कारण मीटर बढ़ा, $3 बढ़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई अतिथि लूटा जाए, इसलिए $3 वापस करता हूं। ये देश महान बन सकता है अगर देश का नागरिक ऐसा हो तो। और भारत के लिए खबर आई कि भारत ने 500 फर्जी पासपोर्ट बना दिए। नागरिक महान बने। एक चीज पर जब मेड इन इंडिया का ठप्पा लग जाता है तो वो चीज किसी कंपनी की धरोहर नहीं रहती, वो पूरे राष्ट्र की इज्जत बन जाती है। मेड इन इंडिया की छाप जब लग जाए, हर भारतीय की इज्जत का सवाल है कि वो जो चीज है वो नकली ना हो। लेकिन भारत से
हजारों करोड़ों की दवाइयां नकली ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब आप कहोगे कि ये सब बताने का फायदा क्या है, हम इसमें क्या करें? आप सिर्फ कुछ मत कीजिए। हम दुनिया नहीं सुधार सकते, माना, कम से कम देश तो सुधारो। देश नहीं सुधार सकते, चलो कम से कम अपना शहर सुधारो। शहर नहीं सुधार सकते, अपना गांव सुधारो। गांव भी नहीं सुधार सकते, अपनी कॉलोनी सुधारो। कॉलोनी भी नहीं सुधार सकते, अपना घर सुधारो। और अपना घर भी नहीं सुधार सकते तो अपने आप को सुधारो, क्योंकि आप सुधरे तो घर सुधरेगा, घर सुधरा तो कॉलोनी, कॉलोनी सुधरी तो देश, और देश सुधरा तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। एक तो सुधरे। लेकिन हमारी तो वही हालत है। बचपन में कहानी पढ़ाई जाती थी, एक राजा ने घोषणा कर दी कि कल हमारे गांव में भंडारा है, सब अपने घर से एक एक गिलास दूध ले आना, खीर बनाएंगे, आस पड़ोस के गांव को भी जमाएंगे। आ गए सब, पूरी लाइन लग गई गांव की। सुबह लुटिया ले लेके, गिलास ले लेके सब उड़ेलते गए पात्र में जो रखा था, ड्राम। सब खत्म हुआ, और जब उस ड्राम के पल्ले को खोला गया, देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बूंद दूध नहीं था उसमें, सिर्फ और सिर्फ पानी भरा था। क्यों? पानी क्यों भरा था? एक गांव वाले ने सोचा कि पूरा गांव दूध लेके जाएगा, तू अकेला पानी ले जाएगा तो किसको पता चलेगा? उस अकेले ने सोचते सोचते पूरे गांव ने यही सोचा, और पूरा ड्रम पानी से ही भरा गया। दूध कोई लेके गया ही नहीं। सबने सोचा कि सब दे रहे, तुझे क्या? घर में बैठे बैठे चाय की चुस्कियां लेते, गालियां सबको दे देते हैं। देश का प्रधानमंत्री बुरा, देश का ये बुरा, देश की सरकार बुरी, देश का, करते कुछ नहीं। गाली देना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ बैठे बैठे किसको गाली दिलानी है मुझे बताओ, मैं अभी किस किस का नाम ले दूं? शिव खेड़ा ने कहा है, जो उसका वाक्य है कि अगर आप समस्या का समाधान नहीं हो तो आप खुद ही समस्या हो। जहां तक आप कर सकते हो, जहां तक आपका सामर्थ्य है। अब रेड सिग्नल पर आप रेड लाइन क्रॉस करोगे तो उसमें सरकार क्या करेगी? रेड लाइट हो रही है और आप भागे जा रहे हो, तो ये तो आपका काम है ना कि आप वहां रुको। सरकार कह कह के मर गई बेल्ट बांधो, तो वो तो आपका काम है, बांधो। एक एक करके धीरे धीरे अपने देश को अच्छा बनाए। तो गंगा मैया इस पृथ्वी पर आती है। महाराज सगर गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए हैं। इसके पश्चात इसी वंश में राजा रघु हुए, इसी वंश में राजा दशरथ हुए। दशरथ जी, जिनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए बड़े दुखी थे। तो अपने संतान प्राप्ति के लिए एक बार श्री दशरथ जी अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास गए। रामायण में वर्णन आता है, श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति
गए, महाराज संतान नहीं है, क्या करूं। तब श्री दशरथ जी को गुरुदेव ने तसल्ली दी, जाइए घर जाके पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। घर गए, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ किया गया, बड़े विधिवत भाव से यज्ञ हुआ। धीरे 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 समय बीता, तीनों माताएं गर्भवती हुई, खीर का प्रसाद पा करके समय बीतता गया। पहला मास, दूसरा मास, तीसरा, पांचवा, 9वां महीना आया। 9वें महीने में काल कर्म के अनुसार श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से धीरे धीरे समय बीता। 9वीं तिथि आई, चैत्र का महीना आया, दोपहर का मुहूर्त था, न सुबह न शाम, न सर्दी न गर्मी। अभिजीत मुहूर्त में चैत्र के महीने में अयोध्या के प्रांगण में श्री दशरथ जी के महल में माँ कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ जय जयकार हुई। माँ कैकेयी के गर्भ से श्री भरत महाराज, माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का चार पुत्रों का जन्म एक साथ हुआ। राम भगवान जिनके दर्शन के लिए सारे देवी देवता, सारे अयोध्या के लोग सब इकट्ठे हो गए, आकर के माँ कौशल्या को बधाइयाँ दे रहे, दशरथ जी को बधाइयाँ दे रहे। आइए हम सभी भी कुछ क्षणों के लिए प्रभु राम का जन्मोत्सव का आनंद लें, भाव से, श्रद्धा से, और फिर हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर अपनी कथा को बढ़ाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत लाल की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, बोल चारों ललन की जय। हो राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, हो राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, हो राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, हो बाज रही 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 बधाई बाज रही। हो राजा, हो राजा, हो राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। आपने झूमते हुए सभी गाइए। समाचार सुन सखियां आई, समाचार सुन सखियां आई, समाचार सुन सखियां आई, समाचार सुन
सखियां आई, ओ सखियां आई, सखियां आई, ओ सखियां आई, सखियां ओ आई, समाचार सुन सखियां आई, समाचार सुन सखियां और आई, ये सहज श्रृंगार बधाई बाज रही, और ये सहज श्रृंगार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। झूमते हुए प्रेम से सभी गाइए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन अरे में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, बलिद्रव्य लिए हाथन और में, सावत मंगलाचार बधाई बाज रही, और सावत मंगलाचार बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बाज रही, बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही, बधाई बाज रही, ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। झूमते हुए प्रेम से ताली सेवा करते हुए गाइए। कौन पुण्य करी आई कौशल्या, कौन पुण्य करी आई कौशल्या, कौन पुण्य करी आई कौशल्या, पुण्य करी आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई सुमित्रा, आई सुमित्रा, कौन पुण्य करी आई कौशल्या, पुण्य करी आई और कौशल्या, गोद भरी करता बधाई बाज रही, और बड़ी करतार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, ओ बाज रही, बधाई बाज रही, ओ बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही, बधाई बाज रही, ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। तो आज अयोध्या में चार सूचनाएं कि तीनों माताओं के गर्भ से 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। अयोध्या खुशी से
नाचने लगी और बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। सभी देवी देवता भी आए, सभी आए, सबने आके प्रभु का दर्शन किया। चारों भाई बड़े सुंदर हैं, परंतु श्री रामचंद्र भगवान अति सुंदर है। इतना सुंदर रूप की कोई देखे तो अपने आप प्रभु की तरफ खिंचा चला आए। सुंदर क्यों है? ये सुंदरता कहीं कुछ क्रीम पाउडर लगा के नहीं आई, कहीं ब्यूटी पार्लर से नहीं आई। सुंदर क्यों है? राम सहज, राम भगवान जो है वो सहज है, इसलिए सुंदर है। आदमी को सुंदर उसकी सहजता बनाती है। दिखावा आदमी को चाहे किसी भी चीज का हो, कोई धन का दिखावा करे, कोई किसी चीज का दिखावा करे। राम सहज है इसलिए सुंदर है, सहजता हो। क्योंकि आज के समय में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सभ्यता ने हमारी सहजता को नष्ट कर दिया है। आदमी सभ्य बनने के चक्कर में सहजता को भूल गया, दिखावे में जीना शुरू कर दिया। समझदार बनने के चक्कर में एक बड़े भारी कवि है, उनका ये कहना है कि कभी तूफान कभी कश्ती कभी मझधार में नारी, कभी तूफान कभी कश्ती कभी मझधार से यारी, किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी। इसका मतलब ये नहीं कि समझदार मत हो, परंतु वो समझदारी कहीं आपकी सभ्यता को नष्ट ना कर दे, दिखावे में ना जी। मैंने कल या परसों कोई बात ऐसी आई थी कि सभ्य समाज में कुछ ऐसी तथाकथित चीजें हैं जो बिल्कुल विरोधाभासी है, जो नहीं होनी चाहिए। दिखावे में ना जी। एक आदमी क्या हुआ, उसको फेंकने की बड़ी आदत थी, बड़ी बड़ी फेंकता था। जो ज्यादा बड़ी फेंके समझ जाना सबसे बड़ा झूठा है। जो बार बार कहता हो ना मैं झूठ नहीं बोलता, समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसके किसी ने आके कहा भैया आपसे कोई मिलने आया है, सर आपसे कोई मिलने आया। उसने कहा अच्छा अंदर भेजो। उसने सोचा कोई डील वाला आया होगा, बिजनेस की डील वाला, इसलिए फोन कान पे लगा के बड़ी बड़ी फेंक रहा था। फोन पे बोला अच्छा आप ओबामा साहब के सेक्रेटरी बोल रहे हो, अच्छा बोले क्या काम है, अच्छा मीटिंग फिक्स करनी है, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो आप 10 दिन बाद फोन मिलाना तब मिलूंगा। वो आदमी खड़ा देख रहा, वाह भैया ओबामा से कनेक्शन है। फोन रखा, उसने कहा साहब अभी रुको, अभी लालू साहब का फोन आ रहा है। फोन उठाया, शुरू, अच्छा जी कब आ रहे हैं आप मिलने के लिए, अच्छा कल तो मेरी एक मीटिंग, आप परसों आ जाइए। सब बड़ी बड़ी फेंक रहा था, कभी प्रधानमंत्री से बात करे, कभी किसी से बात करे। बात हो गई, फोन रख दिया। अच्छा भैया बताओ किस काम के लिए आए हो। हाथ में उसके अटैची लगी थी, सोच रहा था हाँ कोई बड़ा माल वाला है, बैग लगा था। बहुत देर से फेंक रहा था। उस आदमी ने कहा साहब जिस फोन से आप बात कर रहे हो, इस फोन का कनेक्शन 2 दिन पहले कट गया था, उसको ठीक करने आया हूं। किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी।
कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े सोने की चेन पहने, उसमें कोई बुराई नहीं, पर वो करते क्या, आधी चेन शर्ट के अंदर आधी बाहर, दिखाएंगे कि हम तो अंदर डालना चाह रहे थे पर बाहर आ गई गलती से। अब अंदर डाली दिखेगी तो है नहीं, फिर काय की इज्जत रही जब तक दिखे नहीं। कोई नई अंगूठी खरीदी, अब वो लोगों को दिखानी है तो कैसे दिखाओगे? अब वो सामने वाला है कि देख ही नहीं रहा, तो उसको क्या करेंगे, उसको बार बार निकालेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर भैया नई ली है ना, अभी थोड़ी ढीली आ रही है, दिख गई, अच्छा भैया नई ली है, अरे वाह कितनी की ली, सोने का रेट क्या है? वे खुश हो गए, हाँ पूछ लिया मुझसे, आत्मा खुश हो गई। आदमी इतना भी सभ्य ना बने कि उसकी सहजता चली जाए, सहज रहो। बड़े बड़े समाजों में ऐसा बहुत सहजता को नष्ट किया जाता है, आधा खाओ तो आधा छोड़ दो प्लेट में। राम प्रभु सहज थे और उनका अवतार किस लिए हुआ? विप्र धेनु सुर संतहित, ब्राह्मण के लिए, धेनु यानी गैया के लिए, गैया के लिए तो राम भगवान का अवतार भी हुआ और भगवान कृष्ण का भी हुआ। कल आप कथा सुनोगे, जन्म लेते ही मैया गैया को, भैया गैया के लिए जाऊंगा, मैया वन में जाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा। इस दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसका मलमूत्र भी पूजनीय हो, सिर्फ गौ माता को छोड़ के। गौ माता के गोबर में भी 25 प्रकार के लवण होते हैं जो 100 प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। है ही इतनी पूजनीय की कथा में बार बार प्रसंग आ ही जाता है ही इतनी प्रिय। इसी कारण हमने ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल बनाया। गौशाला बहुत सारी है और सेवा भी बहुत हो रही है, पर बड़े बड़े शहरों में रोडों पर एक्सीडेंट हो गया, खुद को बीमारी हुई, चलो एम्स चलो, चलो एस्कोट चलो, बुखार भी आ गया तो भागो उधर। कुत्तों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सबके हैं, पर जो गौ माता असहाय घूमती है, जिसका कोई मालिक नहीं, या तो कोई पकड़ के ले जाए अलग बात है, वरना रोड पे एक्सीडेंट खाती हुई घूमती है। कैंसर है उसके इलाज के, प्लास्टिक है, प्लास्टिक वैसे तो हमारी सरकार ने अब लगभग बैन ही कर दी है, फिर भी कुछ लोग उपयोग करते हैं, परंतु मेरी उनसे भी प्रार्थना है, मंदिर में बहुत सारे पुजारी होते हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति मिठाई लाए जिस पर वर्क चढ़ा हो, और जो माला लाए प्लास्टिक की थैली में, उन चीजों को मंदिर में अंदर मत घुसने दो। उन वस्तुओं को, देखिए आदमी का मत समझना, वस्तुओं को अंदर मत घुसने दो। प्लास्टिक सबसे ज्यादा गौ माता के लिए खतरनाक है, सबसे ज्यादा। 50-50, 60-60 किलो प्लास्टिक निकलता है गौ माता के पेट से जब उनका ऑपरेशन होता है। आपने देखा होगा कई माता बहुत बड़ा पेट फूला होता है, उसमें प्लास्टिक जमा होती है, उसका ऑपरेशन कोई नहीं करता, इसीलिए हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ताकि गौ माता की इलाज हो सके, उपचार हो सके। तो विप्र धेनु सुर संतहित लीनो मनुज अवतार, मनुष्य बने श्री रामचंद्र भगवान। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, गुरुकुल गए, विद्या अध्ययन करके आए, वापस आए। विश्वामित्र जी वहां आए, दशरथ जी से कहा हमें कुछ चाहिए। दशरथ जी ने कहा मांगिए प्रभु, क्या चाहिए? कहा कि अपने बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो। बड़े दुखी हुए, महाराज कुछ और मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा अरे राजन, सबसे बड़ा दान तो वो है जब आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दान में दे दे। अब मंदिर में जाके कह रहे भगवान से, भगवान तू मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मैं बैंगन खाना छोड़ दूंगा।
पड़ोसी ने पूछा, अच्छा भैया बैंगन तुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है? बोले अच्छा, 15 साल से तो देखा तक नहीं। एक्स्ट्रा नहीं, एसेंशियल जो चीज है उसको त्यागो, प्रिय चीज। एक्स्ट्रा तो कोई भी त्याग दे। राम लक्ष्मण को भेजा गया। प्रभु राम लक्ष्मण गए, ताड़का को मारा, सुबाहु राक्षस आदि को मारा, यज्ञ पूरा किया। जनकपुर गए। जनकपुर में उनका स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज चलो, आप ऐसी आज्ञा दो, लक्ष्मण चाहता है कि मैं जनकपुर थोड़ा देख के आऊं, तो मैं इसको जनकपुर दिखा के लाता हूं। विश्वामित्र जी बोले, राम तुम तो ऐसे कह रहे हो लक्ष्मण को दिखा के लाता हूं जैसे तुम यहाँ पहले कितनी बार आ चुके हो। अब राम भगवान ने कहा, अरे गुरुजी काय को अब राज खुलवाते हो, आप तो सब जानते हो। लक्ष्मण को नगर दिखाने लेके गए। संत ने यहाँ एक भाव और प्रकट किया, कहा कि ये दुनिया जो है यही जनकपुरी है और लक्ष्मण जो है ये जीव है। जीव चाहता है कि मैं दुनिया देखूं तो देखो, परंतु शर्त है दुनिया देखो राम को साथ लेकर के। राम साथ होने चाहिए, फिर उसका आनंद अलग है। राम जी गए पुष्प तोड़ने के लिए, जनकपुर में घूमे, फिर पुष्प तोड़ने गए। वही माँ जानकी जी आई। माँ जानकी जी का मिलन हुआ, दृष्टि पड़ी प्रभु रामचंद्र के ऊपर। उधर धनुष के लिए प्रतिज्ञा की श्री जनक महाराज ने कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कोई राजा नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने किया। प्रभु श्री रामचंद्र ने माँ सीता जी के साथ विवाह किया। दोनों का बड़े विधिवत भाव से विवाह हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों का वहीं विवाह हुआ। वापस आए, बड़ा अयोध्या में उनका स्वागत हुआ। इसके उपरांत राजगद्दी के लिए दशरथ जी ने घोषणा की, परंतु माँ कैकेयी की कथा आप सभी जानते हैं। माँ कैकेयी ने वरदान मांगा, 2 वरदान। प्रभु श्री रामचंद्र को वन में भेजा गया। माँ सीता, लक्ष्मण जी और तीनों वन को चले गए। रास्ते में प्रभु ने अनेकों भक्तों पर, राक्षसों पर कृपा की। सब प्रथम प्रभु ने गंगा पर जाके केवट पर कृपा की। केवट जिसने प्रभु को गंगा से पार उतारा। केवट बड़ा प्यारा भक्त था भगवान का, बड़ा चालाक था। ऐसा वैसा भक्त नहीं था, बड़ा चालाक था। भगवान जब इससे कहने लगे भैया हमें अपनी नाव में बिठा ले, तो मालूम है क्या बोला? भगवान से बोला, नहीं नहीं प्रभु, आपको नाव में बिठाऊंगा तो मेरी नाव तो स्त्री बन जाएगी। बोले स्त्री क्यों बनेगी? बोले छुअत सिला भई नार सुहाई। आपने पत्थर पर चरण रखा, वो औरत बन गई, यानी अहिल्या। तो वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी की नाव है, काठ की। भगवान ने कहा बात तो सही कह रहा है, अब क्या करे भैया, कोई तो उपाय होगा। देख पूरे किनारे पर अकेला तू ही केवट है, दूसरा है भी नहीं। एक उपाय है, क्या? बोले प्रभु आपके चरण धोकर के वो जो रज है जिससे पत्थर भी स्त्री बन जाता है, वो अगर धो दूं तो नाव में बैठ सकते हो। अच्छा भैया जैसी तेरी इच्छा। पात्र लाया, चरण धोए, नाव में बिठाया, बैठ गए। अब मन में बैठा बैठा सोच रहा है, अगर इस नाव को जल्दी चला के पार ले गया तो 5 मिनट में उतर जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। इसलिए टाइम कैसे खींचूं,
इसलिए नाव को कभी तो इधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। राम भगवान बोले अरे भैया दे बहुत देर हो गई, थोड़ा जल्दी कर दे, हम थोड़ा परेशान हो गए घूमते घूमते। तो मालूम है क्या बोला? ये एक भक्त की हिम्मत है कहने की। बोला प्रभु बस इतने में ही थक गए, हमको 84 लाख योनियों में घुमाते हो, तब सोचो हमारा क्या होता होगा, हम कैसे थकते हो। राम जी बोले नहीं नहीं भैया देख, अब राम जी भी निरुत्तर हो गए, अब क्या कहे। कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं, देख वो खड़े खड़े तू बार बार घुमा रहा है ना, तो लग रहा है डर कि मैं गिर जाऊंगा। बोले इतना ही डर लग रहा है तो सर पर हाथ रख लो। मन था कि सर पे हाथ रख के आशीर्वाद लूं, पर सीधा नहीं कहा, उसको भी घुमा फिरा के ही कहा। भगवान से सारी चीज करवा ली, सब घुमा फिरा के। इतना ही डर लग रहा तू सर पे हाथ रख लो। हाथ रखा, पुष्प वर्षा हुई देवताओं की, वहारे केवट क्या भाग्य तेरे, पार उतार रहा है, सर पर प्रभु का हाथ है, पार उतार दिया। राम भगवान अंगूठी देने लगे, ले भैया उतराई में अंगूठी ले ले। हंसता हंसता बोला प्रभु क्या बात करते हो, भला एक केवट से दूसरा केवट क्या लेगा। एक जाति दो लोग एक ही जाति के हो तो वो आपस में कुछ नहीं लेते, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। अब लक्ष्मण जी ने कहा तुझे राम भगवान केवट दिखाई देते, अयोध्या के राजा हैं ये। महाराज आप थोड़ा शांत रहिए। हाँ माना मेरी आपकी जाति अलग है, लेकिन मेरी राम भगवान की जाति एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं लोगों को गंगा पार कराता हूं और ये लोगों को भवसागर से पार कराती हूं। है तो केवट, काम तो इनका भी केवट का ही, सबकी नैया पार उतारते हैं। अब सबकी पार उतार दी, अब बचे कौन, हम बचे। सबकी तो उतर गई, अब हमारी बाकी है। हमारी कैसे नैया पार उतरेगी, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु आप हमारी भी जीवन रूपी नैया को पार उतारें, इसी भाव के साथ सभी श्री रामचंद्र भगवान से प्रार्थना करेंगे। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको भी पार किया। जीवन की इस राह में राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम
उसने भजनी, यह जीवन उसने दिया। जो भी शरण में आया उसको भी पार किया। जीवन की इस राह का नारी सबरी तुमने पार उतारी। मेरी भी नैया पार उतारो, मेरे भी तो भाग्य सवारो। मेरी भी नैया पार उतारो, मेरे भी तो भाग्य सवारो। तेरा ही नाम लिया, सब तुझ पे वार दिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया। जो भी शरण में आया उसको भी पार किया। जीवन की इस राह में, जीवन की इस राह में, जीवन की इस राह में। यही प्रार्थना केवट ने की। जो भी शरण में आया, गीध अजामिल गणिका नारी शबरी तुमने पा। सिर्फ भक्तों को नहीं, ये नहीं कि भक्तों को ही तारा, गीध को तारा, अजामिल को, गणिका जो वेश्या होते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर गई, शबरी को तारा। क्या था शबरी के पास? शबरी की कथा आई, आप सबने सुनी है। शबरी के पास क्या था? एक था रोज नित्य प्रति ठाकुर की याद में अपनी कुटिया के बाहर वो बुहारी लगाती थी। आज शायद राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, रोज झाड़ू लगाती थी। यही भाव था, मेरे राम आए, कहीं रास्ता गंदा ना मिले। एक भक्त का भाव है। हमारा जो गांव है खांबी, उस गांव में एक बाबा है। मेरा जब से जन्म हुआ या जब से मुझे समझ आई, मैंने जब से उनको देखा है, संत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाथ में झाड़ू लेके पूरे गांव की गलियों को झाड़ते हैं। आज भी उनका दूसरा कोई भजन नहीं,
यही भजन है। वो झाड़ू लेके हर गली में रोज जा जा के, और अपने जेब में प्रसाद रखते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को पता बाबा से प्रसाद मिलेगा, इसलिए सब इकट्ठे हो जाते, फिर बाबा सबको प्रसाद बांटते। रोज झाड़ू लगाते गलियों में। ब्रज की गलियां हैं, मेरा कन्हैया यहाँ रोज दौड़ता होगा, रोज खेलता होगा, कहीं उसको कांटा ना लग जाए, उस भाव से झाड़ू लगाते। भारती थी। दूसरी शक्ति शबरी के पास थी माला, जो उसकी गुरु ने मंत्र दिया, वो माला जप करती थी। और तीसरी चीज जो शबरी के पास सबसे बड़ी थी, वो थी गुरु के वचन का विश्वास। बस विश्वास था, मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे तो आएंगे, बस इतना विश्वास था। कब आएंगे, कैसे आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरु कहे कि बेटा तुझे भगवान मिलेगा, और भगवान कहे कि नहीं मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तो भगवान की बात, गुरु की बात पर ही विश्वास करना। क्यों? क्योंकि अगर भगवान को कहना भी है कि मैं नहीं मिलूंगा, तो एक बार उस बात को कहने तो कम से कम आना ही पड़ेगा कि मैं नहीं मिलूंगा। और बस उसी बात पे गुरु के वाक्य सत्य हो जाएगा। धैर्य था, तसल्ली थी। मैंने कल भी कहा था, भक्ति में दो चीज साईं बाबा ने कहा, श्रद्धा और सबूरी जीव को अति जरूरी। श्रद्धा हो और तसल्ली हो। तो शबरी की कथा आई, उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान की कथा बड़ी ही विस्तार पूर्वक है, परंतु आप सभी जानते हो सीता जी का रावण हरण करके ले गया। रावण के साथ प्रभु ने युद्ध किया, वहाँ पर रावण को मार के माँ सीता जी को लेके अयोध्या धाम को आए। अयोध्या में आकर के प्रभु ने राज सिंहासन संभाला, कुछ वर्षों तक पृथ्वी पर रहे, फिर प्रभु अपने साकेत धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ, रामचंद्र की कथा हुई, आप सबने संक्षेप में सुनी। आइए अब सभी कृष्ण कथा की ओर बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भूमि द्रप्त निरप व्याज दैत्यानिकस्तायुतहि आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मणं शरणं ययुः। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, भार बढ़ा, और वह पृथ्वी उस भार को सहने में असमर्थ थी। प्रभु की शरण में गई, क्षीर सागर में पुरुष सूक्त के द्वारा सभी देवताओं ने स्तुति की। प्रभु ने कहा कि मैं जल्द ही वसुदेव देवकी के घर जन्म लूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा कंस, उग्रसेन के चाचा देवक की बेटी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। इस विवाह से जब माँ देवकी जाने लगी, रथ को कंस ने जब चलाया, तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से अपने रथ में बिठा के ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। कंस ने जब सुना बड़ा क्रोधित हुआ। अब तक जिस बहन को इतने प्यार से लेके आया, तलवार निकाली, मारने वाला था कि वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ा। अरे कंस, एक तो ये आपकी बहन है, एक स्त्री है, अभी अभी इसका विवाह हुआ, लोग क्या कहेंगे? भोज वंश का राजा एक स्त्री को मार दिया। आप इसको छोड़ दो, इसकी संतान जो भी होगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस संतान को तुम्हें लाके दूंगा, तुम उसका जो चाहे कर सकते हो। वसुदेव जी चले गए, कंस ने छोड़ दिया। काल कर्म के अनुसार माँ देवकी से पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे लेके आए। कंस ने देखा छोटा बच्चा है, इतना सुंदर है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, कहा इसको ले जाओ, बस 8वें को ले आना।
चला गया। अब देवताओं में मच गई खलबली। महाराज कंस इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े दयावान कब से होने लगे? कुछ तो करो, इसकी बुद्धि कौन घुमाएगा? बोले इस काम में तो हमारे नारद जी परफेक्ट है, एक्सपीरियंस वाले आदमी है, सोचा इन्हीं को भेजो। ऐसा मत समझना कि नारद जी सिर्फ इधर की उधर ही लगाते हैं। नारद जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त भी हैं। जहाँ भी प्रभु का नाम होता है नारद जी और हनुमान जी हर स्थान पर उपस्थित होते हैं। नारद जी देवताओं के पत्रकार हैं, इधर इधर की न्यूज देते रहते हैं। तो आज कंस के पास आए, कंस को समझाया, अरे भैया ये 5 उंगलियां हैं, अब इनमें से कोई पूछे कि भैया 5वीं कौन सी है, इससे गिनो तो ये 5वीं, इससे गिनो तो ये 5वीं, 5 उंगली 5 सिद्ध की। तब कंस को समझ में आया, नारद जी अब क्या करूं? नारद जी बोले जो तुझे अच्छा लगे वो कर, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, अब मैं चला। उठाई वीणा, नारायण 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 गाते वहां से चले गए। कंस ने दूत को भेजा, बच्चे को लाया गया, पैर घुमाए, दशों दिशाओं में घुमाया, एक पत्थर पर पटका और उसकी मृत्यु हो गई। हतेषु सटसु बालेषु देवक्या उग्र सेनिना, 6 बच्चों का वध किया, वसुदेव देवकी को जेल में डाला, खुद मथुरा का राजा बना। 7वां गर्भ माँ देवकी धारण करने जा रही थी, लेकिन प्रभु ने योग माया से कह के वो माँ रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और माँ रोहिणी के गर्भ से स्वयं भगवान के बड़े भाई शंकरशन शेषनाग के अवतार श्री बलराम महाराज का प्रागट्य। बोलिए श्री बलराम महाराज की जय। अब बारी आई 8वें की, माँ देवकी जो गर्भ धारण करने जाई। देवता आए, प्रभु की स्तुति की। माँ देवकी के गर्भ में प्रभु मथुरा के कारागृह में, भादों का महीना था, अर्धरात्रि का समय था, लोग घरों में सोए हुए थे। अचानक से एक आनंद का माहौल आधी रात को हुआ। चारों तरफ आकाश में धुमधुमियां बजने लगी। लोगों ने नहीं, पूरी प्रकृति ने श्री ठाकुर जी का स्वागत किया। मानो आज बादल नगाड़े बजा रहे हैं, गरज गरज के वृक्ष आपस में हिल रहे हैं, बंशी की ध्वनि आ रही है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, मोर नाच रहे हैं। आज मोर पंखधारी इस पृथ्वी पर इस भारत को धन्य करने के लिए अवतार लेने वाला है। हिरन नाच रहे हैं, पेड़ नाच रहे हैं। आज तक दुनिया हमारे नीचे बैठती थी, अब हमारे नीचे बैठ के शाम सुंदर बंसी बजाएंगे। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित हो गई, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व नाचने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। हिमालय में सदियों से बैठे हुए ऋषियों के ध्यान भंग हो गए। निराकार का जो ध्यान करते थे, आज उनके मन में भी मुरली वाला दिखने लगा। आकाश में बड़ी भारी चमचमाहट हुई, बड़ा भारी चमत्कार हुआ। अर्धरात्रि को ये भारत धन्य हो गया। भादों की अष्टमी को आधी रात को मथुरा के कारागृह में माँ देवकी के आंगन में श्री बाल कृष्ण लाल कन्हैया ने अवतार ग्रहण किया। बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग सोए थे, पहरेदार सो गए, दरवाजे बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। चारों तरफ वसुदेव जी टोकरी में लिटा के भगवान को लेके
जाने लगे मथुरा की ओर। प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और जा रहे हैं गोकुल की ओर। रास्ते में यमुना जी मिली। यमुना जी में डुबकी लगा के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में प्रभु को लिटाया। योग माया जो लेटी थी उनको लेकर के वापस मथुरा आए। कंस को पता चला बच्चे का जन्म हुआ। कंस आया, पैर पकड़े, दशो दिशा में घुमा के पटकने वाला था कि योग माया हाथ से छूट गई। कंस की बात हुई, कंस की कथा को छोड़िए। अब कन्हैया आ गया तो कंस की बातें क्यों करें, जब हमारा कन्हैया आ गया तो कंस की कंस जाने। अब बात आती है गोकुल की। सुबह हुई तो भगवान की बुआ वहीं रुकी हुई थी, सुनंदा जी। बुआ आई, चारों तरफ देख रही है। निकल के गई मैया के महल के बाहर से, देखा बड़ा भारी चमचमाहट आ रही है। देखा एक छोटा सा नन्हा सा नील मणि के समान चमकता बालक लेटा है। खुश हो गई, नाचने लगी, थाली बेला लेके छत पर गई। छत पर खड़े होके जोर जोर से थाली बेला बजाई। अरे ब्रजवासियों बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो। तुम्हारे नंद बाबा के घर लाला भयो है, लाला। चारों तरफ आवाज गई और ऐसा आनंद छाया, ऐसा आनंद छाया। आपको बधाई देनी है कि नहीं? बाबा को देनी है। एक बार दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत लगा के सभी बोलेंगे मेरे पीछे, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। बड़ा भारी उत्सव हुआ। सारी गोपियां आई, आकर के नाच रही हैं, गा रही हैं। आइए हम सब भी प्रभु के नंदोत्सव का आनंद लेंगे, लेकिन अनुशासन के साथ। कोई भी माता बहनें नृत्य सभी करेंगे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं आएगा। जिसको भी नृत्य करना अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य करेंगे, आगे कोई नहीं आएगा। आइए सभी भाव से बधाइयाँ देते हुए नंद बाबा को, यशोदा मैया को। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें, सभी मिलके, और दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में
की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। वो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। ओ लाला जायो है नंद घरे लाला जायो है। लाला जायो है यशोदने लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। वो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। वो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। आइए अब सभी नंद के आनंद भयो गाते हुए, प्रेम से भाव से नृत्य करते हुए, दिल से गाते हुए। ऐसा आप सोचें आप गुड़गांव में नहीं हो, आप उसी समय गोकुल में हो। 5000 साल पहले चले जाओ, कैसे श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ होगा, कैसे आनंद हुआ। आइए सभी भाव से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल आनंद किशोर की जय हो। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। व्यवस्थापकों से प्रार्थना उधर से आने ना दे, कृपया अपने स्थान पर ही रहे, सभी आगे ना आए, अपने स्थान पर नृत्य करें। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हैं, सभी गाएंगे बड़े भाव से। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल
आनंद भई जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति 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 लाल की। हे गैया चराने आए जय हो गोपाल की। हे गैया चराने आए जय हो गोपाल की। हे पूनम के चंदा जैसी शोभा है लाल की। हे पूनम की चंदा जैसी शोभा है लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। उनंद 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 के आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। उनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल आनंद की। के लाला की आइए अब कथा को विश्राम देते हुए सभी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सभी आरती की तरफ चलेंगे। सभी प्रेम से भाव से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, मंच से थोड़ा दूर। सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें सभी प्रेम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, जय जय श्री श्री